विंचेस्टर का रहस्यमय घर। विंचेस्टर का ये घर दरअसल एक हवेली है। इसका निर्माण 1866 में सारा विंचेस्टर ने करवाया था और सारा विंचेस्टर विलियम व्रिट विंचेस्टर की विधवा थी। विलियम व्रिट विंचेस्टर एक अमेरिकी बंदूक निर्माता ओलिवर फिशर विंचेस्टर के बेटे थे। ओलिवर ने एक कंपनी शुरू की थी, विंचेस्टर रिपीटिंग आर्म्स कंपनी। ओलिवर की मृत्यु के बाद कंपनी की 50% हिस्सेदारी विलियम को ट्रांसफ़र कर दी गई। जब विलियम व्रिट विंचेस्टर ट्यूबरकुलोसिस या टीबी की बीमारी से 7 मार्च 1881 में 43 साल की उम्र में मर गए, तब सारा विंचेस्टर को विंचेस्टर रिपीटिंग आर्म्स कंपनी की 50% हिस्सेदारी ट्रांसफ़र कर दी गई और साथ ही $20 मिलियन की संपत्ति भी। इसके साथ ही सारा उस समय की सबसे अमीर महिला बन गई। सारा की आय $1000 प्रति दिन के करीब थी, जो आज के $26,000 या रुपयों में तकरीबन 19 से 20 लाख रोजाना होगी। किसी ने सच कहा है, पैसा खुशियाँ या मन चैन नहीं खरीद सकता और ना ही परिवार। सारा अकेली थी, पर कभी सारा की जिंदगी में भी खुशियाँ थीं और विलियम से शादी होने के बाद उनकी एक बेटी भी हुई, एनी पैडे विंचेस्टर, जो सिर्फ 6 हफ्तों की जिंदगी जी सकी। सारा ने विलियम के मरने के बाद फिर कभी शादी नहीं की, क्योंकि सारा का मानना था कि वो और उसका परिवार श्रापित है और एक न एक दिन ये श्राप ही उनकी अकाल मृत्यु का कारण बनेगा। एक श्राप। आजकल हम इतनी व्यस्त जिंदगी जीते हैं कि इस जिंदगी में ऐसी चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं होती है, मगर सारा के लिए ये एक सच था और ये हवेली विंचेस्टर उस श्राप का एक हिस्सा है। तो आइए हमारे साथ इस सफ़र पर और आगे भी जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आगे भी आप तक दुनिया के हर कोने से ऐसी ही सच्ची कहानियाँ ला सकें। सारा की बच्ची और पति की मृत्यु के बाद सारा वेस्ट में सेंटा क्लैरा वैली में आ गई। विंचेस्टर हवेली, जो 525 साउथ विंचेस्टर बोलेवार्ड सैन जोस में स्थित है, 1884 में सारा ने एक निम्राधीन फार्म हाउस के रूप में खरीदा था। तब ये बाकी हवेलियों जैसी ही थी। फिर सारा ने इसका निर्माण कुछ अजीब ढंग से करना शुरू किया। लगातार दिन रात कभी काम नहीं रुकता था। जल्द ही सारा की ये हवेली 7 मंजिला ऊंची हो गई। जब सारा की बच्ची एनी पैडे विंचेस्टर और उनके पति की मृत्यु हुई, सारा को यह एहसास तभी हो गया था कि वो और उनका परिवार श्रापित है। इन घटनाओं के साथ ही सारा ने दावा किया कि वो सोती तो अपने कमरे में थी, पर उठती किसी और कमरे में। और बात सिर्फ नींद में चलने की नहीं थी। सारा का दावा था कि वो नींद में ही ऐसी जगहों और कमरों का चित्र बना देती थी जो उन्हें कभी नहीं देखे थे। और सारा ने बताया कि इन जगहों पर मर गए उन्हें दिखते थे और ये लोग जो सारा को दिखते थे और ये जगह जिनकी वो चित्र बनाती रहती थी, उनमें और सारा में एक बंधन था, विंचेस्टर रिपीटिंग आर्म्स कंपनी। सारा का मानना था कि ये सभी लोग उनकी कंपनी द्वारा बनाई गई बंदूकों से मारे गए थे और यही वजह थी कि वो अपना बदला लेने के लिए उनके पीछे इस घर तक आ जाते थे। ऐसे ही दावे वहाँ रहने या काम करने वालों लोगों ने भी किए कि उन्होंने ऐसे लोगों को देखा है जो यहाँ के नहीं थे और अचानक दिखे और गायब हो गए। सारा ने जल्द ही इस समस्याओं से लड़ने के लिए एक उपाय भी ढूंढ लिया कि ये लोग जहाँ भी मारे गए थे, जिनका वो सारा से नींद में चित्र बनवाते थे, सारा वैसी ही जगहों का निर्माण करती और वो हवेली में एक और कमरा या हिस्सा जोड़ देते। सारा उन आत्माओं से बात कर उन्हें शांत कराने की कोशिश करती। सारा का दावा था जब वो आत्माएं शांत हो जाती तो वो इस दुनिया से चली जाती और उनके जाने के बाद सारा उस नई जगह को तोड़ देती और ये जगह जैसे अचानक से बनी वैसे ही गायब हो जाती। पर हर बार ऐसा नहीं होता। कभी कभी ये आत्माएं शांत नहीं होती और जब सारा बार बार उन्हें शांत करने में असफल रहती, तो वो उन कमरों को एक लकड़ी के टुकड़ों से कमरे के दरवाजे पर बीचों बीच 13 किलो के साथ ठोक कर बंद कर देती।
सारा का मानना था कि 13 कीलें एक पवित्र बंधन है और इसे कोई आत्मा पार नहीं कर सकती। यही वो कारण था जिससे एक आम से दिखने वाली हवेली एक पहेली सी, एक भूल भुलैया सी बन गई। अनगिनत कमरे जो बनाए गए पर फिर बंद कर छोड़ दिए गए। सारा हर रोज़ सपने देखती और नए कमरों का निर्माण चलता रहता। विंचेस्टर हवेली में लगातार दिन रात कमरों का निर्माण होते रहते। 1906 सैन फ्रांसिस्को भूकंप में आए भूकंप ने हवेली को बुरा नुकसान पहुंचाया। नुकसान का कारण अस्थायी निर्माण भी था, जिसे फिर से तोड़े जाने के लिए बनाया गया था। भूकंप के बाद हवेली का निर्माण फिर से हुआ, जो सिर्फ 4 मंजिला ही बनाई गई। सारा का मानना था कि ये भूकंप एक प्राकृतिक घटना नहीं थी, बल्कि एक बहुत ताकतवर आत्मा के कारण आया था। भूकंप के बाद हवेली लगातार निर्माणाधीन रही सितंबर 5, 1922 तक। 5 सितंबर 1922 को सारा ने अपनी आखिरी सांस ली। 2017 में विंचेस्टर हवेली लोगों के लिए खोल दी गई और लोगों ने वो कमरे भी देखे जो पूर्ण स्वरूप से बंद कर दिए गए थे और जिन्हें कभी भी ना खोला जाना था, पर अब वो खुल चुके हैं।